एक जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समय में थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूँगा, जहाँ से ये जर्नी एक्चुअली में स्टार्ट हुई थी। कहानी शुरू होती है रेलवे स्टेशन से, जब मैं पहली बार जलंधर से चंडीगढ़ की ट्रेन लेकर पहुंच गया था चंडीगढ़। और चंडीगढ़ आने का मेरा एक ही रीजन था जो कि काफी था, और वो थी ये पोस्ट। और फिर क्या, मैं निकल गया राजहंस के साथ चंडीगढ़ घूमने के लिए, क्योंकि सिने महफिल के वक्त से मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। तो मैं घुमा इलांटे मॉल, फिर अपना सर बचाकर मैं घुमा रॉक गार्डन, और फिर मैं गया सुखना लेक। तो इतने में शाम होने लगी और मैं निकल गया सिने महफिल के लिए। और सिने महफिल में जो सिनेमा को लेकर डिस्कशन हुई, उसने मेरा माइंड और एक बहुत ही खूबसूरत सिनेमा लवर्स का परिवार सा बन गया। फिर समय बीतता गया और महफिलें लगती रही। बच्चों से लेकर बड़े सभी इस महफिल का हिस्सा बने और हम लोगों ने मिलकर दुनिया भर का सिनेमा डिस्कस किया। और ये महफिल कभी इंडोर तो कभी आउटडोर हुई, और कभी सिनेमा में साथ जाकर मूवी एंजॉय की, तो कभी रॉक गार्डन में रॉक फोटोग्राफी की, और कभी किस्सा गोई के अंदाज में लोगों तक लोक कथाएं पहुंचाई। और ये महफिल ऐसे ही चलती रही और चलती रहेगी। और इस दौरान मैंने अपने काफी साथियों से एक बात बहुत बार सुनी, एक बार तो फिल्म फेस्टिवल जाना बनता है यार। माहौल अलग ही होता है यार। एक फिल्म मेकर को तो जाना ही। जाओ। बाबे फिल्म फेस्टिवल चले भाई, 9 दिन का है भी गोवा में भाई, क्यों नहीं। और फिर मैं निकल गया अपना बैग लेकर हरप्रीत भाई के साथ ट्रेन से चंडीगढ़ से गोवा के लिए। और ट्रेन का सफर बहुत ही अच्छा रहा, खूबसूरत वादियां देखी और कुछ अच्छे दोस्त बने। तो फिर ये जर्नी यहाँ से कंटिन्यू रखते हैं और मिलते हैं कल गोवा में। और इस जर्नी के लिए सिने महफिल का शुक्रिया। 36 घंटे ट्रेन में बिताकर हम दोनों पहुंच जाते हैं गोवा अपने स्टेशन पर। और स्टेशन पर तो बहुत भीड़ थी और उससे ज्यादा यहाँ पर गर्मी। तो फिर हम बस लेकर निकल गए अपने रूम के लिए, जो हमने पहले ही बुक करा रखा था। वहाँ सामान सारा रखकर हम निकल गए अपना ID कार्ड लेने के लिए। और अपना कार्ड लेकर हम निकल गए ईफी घूमने, जहाँ हमारे आने वाले 9 दिन बीतेंगे। और पे कितना लग रहा है फिर आगे? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। अभी तो आए यहाँ, तैयारी चल तैयारियां चलती हैं, इतना बढ़िया लग रहा है। कल तो नज़ारे आने वाले यहाँ जी। ऐसे ही शाम हो गई और आज की शाम थोड़ी कातिल निकली। तो फिर कल से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ और अभी हम ऐसे ही घूम रहे हैं। तो बस थोड़ा सुनसान है माहौल सुनसान है, क्योंकि अब मैं क्या बताऊं, अब ये समझ लो कल 20 तारीख को ईफी शुरू हो रहा है और आज 19 तारीख है। और आज कुछ ऐसा हुआ है ताकि थोड़ा माहौल शांत हो रखा है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, भाई समझ गए, आप भी समझ गए होंगे वैसे। बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो इस बार नहीं तो अगली बार सही। और फिर अब कल से हम ईफी में मिलते हैं। चलो ठीक है, फिर अब मिलते हैं फिर से, बाय। पहले दिन का सीन शुरू होता है। हम तैयार होकर अपना ID कार्ड और बैग लेकर निकल पड़ते हैं ईफी के लिए। तो हरप्रीत भाई पहला दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलो फिर चलते हैं। आज सिर्फ एक ही शो है और उससे भी अभी टाइम है, तो हम घूम रहे हैं थोड़ा ईफी। और चलते चलते भागते भागते घूमते घूमते मैं थोड़ा प्यासा हो गया था, तो हमने कॉफी से अपनी प्यास बुझाई और आ गए आज के शो के लिए। यहाँ कुछ लोगों से बातचीत हुई और कुछ अपने ही तरह भाई लोग मिले। और इतने में मूवी के लिए एंट्री शुरू हो गई और हम आ गए अंदर। नमस्कार जी। नमस्कार। हम और ये है ईफी 54 की ओपनिंग फिल्म। मैं यहाँ वहाँ लोगों को देख रहा था कि लाइट चली गई, नहीं सॉरी, फिल्म शुरू हो गई। और फिर मुझे फोन बंद करना पड़ा। और कुछ समय बाद फिल्म खत्म हुई और सबके साथ हम बाहर निकल आए। बाहर लोगों में फिल्म को लेकर डिस्कशन चल रही थी। अरे अंकल जी चलो मास्क कर लेता हूँ। और फिर शाम हो गई और हमें गाड़ी वाले से लिफ्ट लेकर पहुंच गए मीरामार बीच। पहला दिन हमारा ऐसे ही रहा। तो एक फिल्म देखी हमने, ऐसे की देखा आपने। तो फिर बस आज का दिन खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको कल से आपको ज़्यादा मजा आएगा। कल से हम ज़्यादा फिल्म देखेंगे। कल से हम शायद दिन की 3-4 फिल्में देखें और कुछ लोगों के हम इंटरव्यू वगैरह भी जाएंगे देखेंगे। तो फिर आज का खत्म करते हैं दिन, ठीक है हरप्रीत भाई? कल मिलते हैं आगे। आज का सीन शुरू होता है ब्रेड पर बटर लगाते हुए। और फिर उसी ब्रेड का बनाना शेक के साथ ब्रेकफास्ट करके हम चल पड़े। और चलते चलते आ गए हम अपने शो के लिए आइनॉक्स। शो से पहले हम कुछ पानी पी लेते हैं और निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ मूवीज में इंटरवल नहीं आते दोस्त। तो आज के पहले शो में हम एक डॉक्यूमेंट्री और एक मूवी को देखेंगे। इन दोनों मूवीज के कास्ट एंड क्रू का वेलकम किया गया। फिर मूवी शुरू हुई और खत्म हुई और हम आ गए अपने दूसरे शो में। और इस मूवी के डायरेक्टर का भी वेलकम किया गया और फिर मूवी दिखाई गई। तो डायरेक्टर साहब ने कहा किसी का कोई सवाल है तो कर सकता है। तो कुछ लोगों ने सवाल किए और उनको जवाब मिले, और कुछ हमारी तरह सेल्फी वाले थे और लगे हाथ ऑटोग्राफ भी ले लिया। बस फिर हम बाहर आ गए और लोग चिल्ला रहे थे, भाईजान। हाँ सही सुना, भाईजान आए हैं अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए। फिर भाईजान से इग्नोर होकर हम अपनी तीसरी मूवी के लिए लाइन में लग गए। और इसी हॉल में अपने भाईजान हैं और बाहर भाईजान की सिक्योरिटी। और हम आ गए अपने शो के लिए। और ये इस फिल्म के डायरेक्टर। और अब देखो फिल्म की कास्ट। Vijay Sethupathi to join us. Aditi Rao Hydari.
put your hands together for the one and only AR. फिर सभी कास्ट एंड क्रू का वेलकम किया गया और फिर रहमान सर भी मूवी देखने के लिए ऊपर आ गए और फिर मूवी स्टार्ट हुई और फिर मूवी एंड हुई और इस पूरी मूवी में आपको ए आर रहमान सर ही सुनाई देंगे। ऐसा क्यों, ये आप इस मूवी के डायरेक्टर से ही सुनो। लोगों की भीड़ में शांत है, इसीलिए ये फिल्म में डायलॉग्स नहीं है। हाँ, ये खूबसूरत के साथ साथ एक साइलेंट मूवी थी और इस मूवी के ऊपर बातचीत करके हम ले लिए एग्जिट और बाहर पब्लिक अपने अपने शो के लिए खड़ी है और हम निकल गए अपनी पेट पूजा के लिए। तो बस सुबह से कुछ खाया नहीं है, आज फिल्में देख रहे हैं, अब भूख लगी है बहुत करारी। तो भाई जा रहे हैं, भाई ठीक है ना भाई लगे हैं फोन पे, सबको बता रहे हैं, मिलके आ रहे हैं यार रहमान सर से। चलिए ठीक है, चलते हैं। और चलते चलते हम आ गए कला एकेडमी और यहाँ ही मास्टर क्लासेस और इंटरव्यूज होंगे। यहाँ खाने का भी बहुत अच्छा है, कल रात को यहाँ ही आए थे हम, पर आज सिर्फ पीने का ही है इनके पास। फिर हम हैप्पी 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 लेकर पीते पीते आ गए बाहर और अचानक से मुझे याद आया भाई एक फिल्म हो रहा है। और फिर हम ईफी आ गए और अपने शो के लिए लाइन में लग गए। ये शो सिर्फ मेरा था तो भाई को फ्री करके मैं आ गया अपने आज के लास्ट शो में और ये है आज का लास्ट शो बिग पिक्स पर। और फिर फिल्म शुरू हुई और ये फिल्म नहीं, विजुअल एक्सपीरियंस था एक। और ये एक्सपीरियंस लेके मैं आ गया बाहर और ईफी थका थका लग रहा था कुछ, यहाँ तक कि आइनॉक्स का आई भी सो गया था। पर मुझे सोने से पहले कुछ खाना था तो मैं भाग के पहुंचा अपने रूम में जहाँ मेरे लिए मैगी बनाकर रखी हुई थी। और इस मैगी के लिए हरप्रीत भाई का शुक्रिया। अब मिलते हैं कल, बाय। आज का सीन शुरू होता है सीढ़ियां उतरते हुए। हम निकल पड़ते हैं अपना आईडी कार्ड लहराते लहराते ईफी के लिए और आज हम आए हैं कला एकेडमी क्योंकि आज हमारी मास्टर क्लासेस हैं। पर मास्टर क्लास से पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए और फिर मास्टर क्लास के लिए लाइन में लगकर अपना आईडी कार्ड स्कैन करवा के हम आ गए अंदर। और आगे बैठने के लिए ऐसे ही भागना पड़ता है। और फिर ईफी के इंट्रो के बाद हमारी फिल्म डायरेक्शन के ऊपर ये मास्टर क्लास स्टार्ट होती है और फिर लोगों के सवाल जवाब के साथ ये मास्टर क्लास एंड करके हम निकल आए बाहर और हम आ गए अपने दूसरे बातचीत स्टार्ट और हम आ गए अपने दूसरी बातचीत के लिए। और इतनी बड़ी लाइन में तो मैं लास्ट टाइम किसी सरकारी काम के लिए ही लगा रहूंगा। खैर, अब एंट्री शुरू हुई और हम भागते भागते आ गए और ये भीड़, अब देखो ये भीड़ का कारण। Please bring your hands together and let's welcome Vijay Sethupathi. फिर विजय सर का वेलकम करके बातचीत शुरू हुई और बहुत सही जा रही थी ये बातचीत। फिर लोगों के सवाल जवाब के साथ ये बातचीत खत्म हुई और विजय सर को थोड़ा और करीब से देखकर हम आ गए बाहर। नेक्स्ट सेशन को अभी टाइम है तो हम कुछ एनर्जी ले लेते हैं और उसी वक्त उस एनर्जी को यूज भी करने लगे। पर पूरा पेट चढ़ने के लिए ये एनर्जी काफी नहीं थी तो हम चलते चलते आ गए और एनर्जी लेने के लिए और एनर्जी लेके हम आ गए वापिस और हमारे एक और सिने महफिल के साथ ही आ गए हैं और फिर हम मिलकर आ गए नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन है इस सीरीज के लिए और अब करते हैं इनके कास्ट एंड मेकर्स का वेलकम। फिर सबका वेलकम करके सीरीज के ऊपर बातचीत शुरू होती है। फिर लोगों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। फिर बाबिल भाई ने भागते हुए एक लड़की को हक करके ये बातचीत खत्म की। फिर मैं सबको थोड़ा और करीब से देखने के लिए आगे आ गया और लगे हाथ मुन्ना भी ऐसे ऑटोग्राफ ले लिया। थैंक यू सो मच सर। पर ऑटोग्राफ की जगह भैया ने कोई पजल दे दिया है, सोल्व हो तो बताना। फिर कुर्सियां खाली छोड़कर सब निकल लिए बाहर और आज हमने खाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया। खाने का ऑर्डर दे दिया, फिर पियेंगे, अब मूवी देखेंगे, फिर मूवी देखने के बाद में फिर से आते हैं, खाना खाते हैं। ओके। और हैप्पी पीकर हम आ गए ईफी और ईफी आते ही सन्नी सर ने हम पर मूवी देखने के लिए बंदूक तान दी। फिर हम आ गए अपने आज के लास्ट शो के लिए और ये हमारी आज की लास्ट क्लासिक फिल्म। और फिर ये क्लासिक फिल्म शुरू होती है और फिर आता है इसका एवरग्रीन सॉन्ग। करके हमें यूं न जाई, आपको हमारी कसम लौट लाई। और फिर मूवी खत्म करके हम चलते चलते आ गए कला एकेडमी। माहौल कितना शांत हो रखा है इस समय और कल दिन में देखना क्या हाल होगा। क्या हुआ भाई? तो ठीक है, अब खाते हैं। गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय। तो आज का सीन शुरू होता है जल्दबाजी में। आज जो डे 4 है जी, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਆ। आज बहुत बिजी है। ਅੱਜ ਬੁਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੁਰਸ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਏ ਆ ਨਾ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। चलो ठीक है, बाय है। ओके, भजते हैं। तो भागते भागते हम लोग पहुंच गए ईफी और जल्दी से अपने शो के लिए एंट्री लेकर हम आ गए अंदर आइनॉक्स के। और ये रही हमारी आज की मूवी। फिर मूवी स्टार्ट हुई और फिर ये खूबसूरत मूवी खत्म हुई और फिर हम बिग पिक्स से निकल लिए एग्जिट के लिए और चलते चलते आ गए कला एकेडमी मास्टर क्लास के लिए। और उससे पहले अपने फेवरेट पॉइंट से कुछ खा और पी लिया और फिर हम लग गए अपनी मास्टर क्लास की लाइन में और फिर कार्ड स्कैन करवा के हम भागते भागते आ गए आगे
बैठने के लिए। और फिर रिलैक्स होकर मास्टर क्लास शुरू होने तक सब टाइम पास कर रहे थे। हम लोग भी गाना गाकर टाइम पास कर रहे थे और कुछ लोग लाल हरी कैंडल के साथ टाइम पास कर रहे थे। इतने में एफी के इंट्रो के साथ इस मास्टर क्लास का इंट्रो स्टार्ट हुआ और फिर पंकज सर की एंट्री हुई और ये मास्टर क्लास शुरू हुई। और क्या ही मास्टर क्लास थी ये, मज़ा आ गया। दिल कर रहा था सर को सुनते रहें। तो जब भी मैं लड़कियों के पापा का किरदार करता हूँ वो सारे अच्छे होते हैं, और जब जब मैं लड़कों का पापा बनता हूँ सब बुरे होते हैं। कालीन भैया मुन्ना के पापा। और फिर सवाल जवाब का सिलसिला चला। फिर ये मास्टर क्लास एंड हुआ। फिर कुर्सियां खाली छोड़ हम आ गए बाहर। फिर सन्नी भाई के साथ कुछ खा पी कर हम निकल लिए दूसरी बातचीत के लिए। और ये बातचीत है इंडियन डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। और फिर ये बातचीत शुरू हुई और फिर सवाल जवाब के साथ ये बातचीत खत्म हुई। फिर लोगों का सेल्फी टाइम आया और थोड़ी बातचीत कार्तिकी मैम से हुई। और एक बात, लास्ट ईयर ही इनकी डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर से जीत के आई है। फिर मैम के साथ सेल्फी लेके हम आ गए बाहर और तीसरी बातचीत के लिए हम लग गए लाइन में। और ये बातचीत ऑस्कर तक के सफर पे है। और फिर सभी गेस्ट की एंट्री हुई जिन्होंने ऑस्कर तक का सफर तय किया है। और ये बातचीत शुरू हुई और काफी इंटरेस्टिंग ये बातचीत चली। फिर लोगों के सवाल जवाब के साथ ये बातचीत खत्म हुई और फिर आया लोगों का सेल्फी टाइम। और हाँ, जो लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर जीत के आई थी वो डॉक्यूमेंट्री इन्हीं मैम ने प्रोड्यूस की थी। और ये सर की मूवी जो ऑस्कर लाई है वो है ये। और फिर हरप्रीत भाई का फोन आया। हेलो रोहित भाई, जल्दी बाहर आ। अपने सीने महफिल के सीनियर मेंबर आए हैं वीरेंद्र सर, और उनके साथ आज हम उनके फ्रेंड के विला पे जा रहे हैं। जल्दी आ जा। तो मैं भागते भागते यहाँ से एग्जिट लिया और हम वीरेंद्र सर के साथ आगे गाड़ी से पहले फॉरवरी माइनॉक्स। यहाँ हरप्रीत भाई और वीरेंद्र सर का एक शो है, पर आज की मेरी लिमिट कंप्लीट होने के कारण मैं सन्नी भाई का आईडी कार्ड ले आया हूँ। बस स्कैन करते वक्त फोटो पर ध्यान ना दे। और मिशन सक्सेसफुल। और हम आ गए आज के लास्ट शो के लिए। और मूवी देखने के बाद हम निकल गए वीरेंद्र सर के साथ उनके फ्रेंड के विला पर। और क्या ही विला है, बहुत ही खूबसूरत। और अब तक की हमारी ये बेस्ट नाइट थी गोवा में। तो बस आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल। बाय। आज का सीन शुरू होता है वीरेंद्र सर के विला पर चाय के कप के साथ। और फिर सर हमारे साथ ब्रेकफास्ट करके किसी जरूरी काम से चले गए और हमारे लिए इफी तक के लिए कैब बुक करवा दी। और कल की नाइट हमारी अभी तक की बेस्ट नाइट थी गोवा में। उसके लिए वीरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कैब से पहुंच गए कला अकेडमी और लाइन में लग गए अपनी आज की बातचीत के लिए। और आईडी कार्ड स्कैन करवा के हम आ गए अंदर। और फिर इफी के इंट्रो के बाद देखो आज की बातचीत का इंट्रो। और सबके वेलकम के साथ ये मास्टर क्लास शुरू हुई। और सवाल जवाब का सिलसिला हरप्रीत भाई ने शुरू किया। फिर बाकियों के सवाल जवाब के बाद मनोज सर ने अपनी अपकमिंग मूवी के बारे में बात की। पर्सनली आई फील इट्स अ ग्रेट फिल्म। प्लीज गो एंड वॉच इट इन थिएटर। सिर्फ बड़ी फिल्में देखने नहीं जाना होता, ये भी फिल्में देखनी होती है। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ही ग्रेट फिल्म है। उसका ट्रेलर अभी दिखा रहे हैं आपको। देखने जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय। फिर कुर्सियां खाली छोड़ सब बाहर चले गए और मैं निकला गेस्ट एग्जिट पर, जहां से मनोज सर तो चले गए थे पर राज एंड डीके सर से सब सेल्फी ले रहे थे। तो बस फिर मैं और हरप्रीत भाई निकल लिए सन्नी भाई की एक्टिवा से अपने रूम के लिए। और फिर हम चेंज करके आ गए इफी आइनॉक्स बिग पिक्स और अपने शो के लिए लाइन में लग गए। और ये इतनी बड़ी लाइन इसीलिए है क्योंकि ये मूवी इसी साल कांस फिल्म फेस्टिवल भी होकर आई है। और फिर कार्ड स्कैन करवा के हम आ गए अंदर अपने शो के लिए। फिर इस मूवी के डायरेक्टर का वेलकम किया गया। India is very important for me in my cinema life as well. I learned a lot from Satyajit Ray. I love a lot the director. I hope you enjoy the film. It's more than 3 hours. Thank you. Thank you. Thank you very much, Jaylan. फिर डायरेक्टर साहब को फ्री करके ये मूवी स्टार्ट हुई और फिर मूवी एंड हुई। और वीरेंद्र सर और सन्नी भाई को फ्री करके मैं और हरप्रीत भाई आगे दूसरे शो के लिए। और ये मूवी पहले ही स्टार्ट हो गई थी तो हम इसे छोड़कर आ गए वापस। और बाहर इफी घूमते घूमते हम निकल लिए कुछ खाने के लिए। और चलते चलते हम आ गए डोमिनोज। और फिर आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल। बाय। आज का सीन शुरू होता है अकेले इफी जाते हुए। हरप्रीत भाई आज सुबह ही निकल गए, मैं किसी काम से लेट हो गया तो फिर मैं पहुंच गया इफी और ऑटो लेकर निकल गया कला अकेडमी के लिए।
और ये ऑटोज इफी की तरफ से ही स्टूडेंट्स के लिए फ्री है और हम फालतू में ही पिछले 5 दिन से चल और भाग रहे हैं। तो फिर मैं पहुंच गया कला एकेडमी और कला एकेडमी पहुंचते ही देखा तरसेम सर स्टूडेंट्स से कुछ बातें कर रहे थे और कल इनकी मूवी की स्क्रीनिंग थी जो किसी कारण से कैंसिल हो गई थी। तो फिर लाइन में लगकर मैं हरप्रीत भाई और सन्नी भाई के साथ आ गए आज की पहली बातचीत के लिए। और फिर इफी के इंट्रो के बाद सभी का वेलकम किया गया और ये बातचीत शुरू हुई और फिर लोगों के सवाल जवाब के बाद ये बातचीत खत्म हुई। हम आ गए बाहर अपनी अगली बातचीत के लिए और ये बातचीत काफ़ी हैवी होने वाली थी तो मैं लास्ट में ही बैठ गया। तो इफी के इंट्रो के साथ ये बातचीत शुरू हुई। बहुत भारी भारी इंग्लिश के तीर चलाए जा रहे थे। मैं तो एक समय के बाद घायल हो गया था। जब होश में आया तो सब निकल लिए थे, मैं भी निकल लिया। आज और बातचीत करने की हिम्मत नहीं मुझ में और मैं आ गया आइनॉक्स और यहाँ का माहौल देखकर मुझ में थोड़ी एनर्जी आई और मैंने देखा कि कुछ लोग आगे किसी से सेल्फी ले रहे थे तो बस यहाँ एनर्जी बूस्ट हो गई। और हरप्रीत भाई और सन्नी भाई लोगों से मिल रहे थे तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया और मैं आ गया अपने आज के लास्ट शो में। और ये है मेरा आज का लास्ट शो और पता चलता है कि सुजीत सर इस मूवी के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। I'm a creative producer. I've been a consultant in this film. When Harilal Bhai came and what we call as in women empowerment, I was actually and practically happening there. The entire Brahma Kumaris is managed by mainly by the women, and that was really inspiring for me. फिर सुजीत सर भी हमारे साथ मूवी देखने के लिए ऊपर आ गए। फिर मूवी शुरू हुई और फिर मूवी खत्म हुई और सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और कुछ लोग सुजीत सर से फोटो करवा रहे थे। तो फिर और लगे हाथ सर का ऑटोग्राफ भी ले लिया और फिर मैं खुशी खुशी इफी घूम रहा था। अचानक से हरप्रीत भाई वाले शो में जाने का सोच लिया तो मैं पागल इसे देखने के लिए आ गया और जल्दी जल्दी मूवी एंड की और ले लिया एग्जिट। और बाहर का माहौल देखकर मूड थोड़ा चिल हुआ। और फिर हम आ गए इफी के बाहर की मार्केट में। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रिय मित्र के साथ फोटो खिंचवाते हुए। तो फिर आज का दिन यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं कल। बाय। आज का सीन शुरू होता है शीशी के आगे के लिए पोज मारते हुए और आज हरप्रीत भाई का और मेरा शेड्यूल अलग अलग है तो मैं निकल पड़ा अपने आज के शेड्यूल के लिए और उससे पहले चाय पी लेते हैं। और फिर मैं निकल गया अपना कार्ड लहराते लहराते इफी और इफी की फ्री ऑटो सर्विस लेकर मैं पहुंच गया कला एकेडमी और आज की बातचीत के लिए मैं आ गया अंदर। और ये हैं आज की बातचीत के गेस्ट। रानी मुखर्जी। फिर मैम का वेलकम करके ये बातचीत शुरू हुई और ये ड्रोन शायद वायरफ की तरफ से आया हुआ है क्योंकि इससे पहले मैंने किसी और बातचीत में ड्रोन नहीं देखा। और फिर लोगों के सवाल जवाब के बाद ये बातचीत खत्म हुई और फिर मैं मैम को सेफली उनकी गाड़ी तक छोड़ के आया और साथ में कुछ सिक्योरिटी भी भेज दी बाहर तक छोड़ने के लिए। और फिर हैप्पी ना होने के कारण ड्यू एंजॉय कर रहे थे मैं और सन्नी भाई। फिर सन्नी भाई कहते हैं कि 2 दिन रह गए गोवा च, आज गोवा घूमते हैं। बात तो सही है। तो बस हम निकल गए गोवा के बीचेस पर घूमने के लिए। और हम आ गए आज के पहले बीच पर जो इस रेनबो के उस पार है। और फिर आ गया आज का पहला बीच। फिर हम बीच घूमकर रेनबो से उतरकर निकल पड़े दूसरे बीच पर और हम पहुंच गए दूसरे बीच। और यहाँ पर तो पब्लिक ही बहुत है और ऊपर से सेंटा क्लॉज भी दिन में ही घूम रहे हैं। तो बस यहाँ से निकलकर हम तीसरे बीच पर अब सनसेट देखेंगे। और हम पहुंच गए अपने तीसरे बीच पर सूरज को बादलों ने चारों तरफ से घेर लिया था तो सनसेट नहीं देखने को मिलेगा। फिर सनसेट छोड़ मून राइज देखते देखते हम निकल गए इफी के लिए। और इफी पहुंचने से पहले आ गए हम शीतल के पास डोसा खाने और फिर सन्नी भाई ने मुझे इफी छोड़ दिया और इफी आते ही मिल गए पूरे इंडिया के नाना। मैंने चलते चलते 2-3 फोटो ले ली उनके साथ और फिर मैं आ गया एक शो के लिए जहाँ वीरेंद्र सर और हरप्रीत भाई भी हैं। तो शो खत्म होने के बाद वीरेंद्र सर और हरप्रीत भाई से मुलाकात हुई। फिर वीरेंद्र सर को बाय करके हम आगे कुछ खाने के लिए।
और बस ये दिन यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल। बाय। आज का सीन शुरू होता है शीशे के आगे हरप्रीत भाई के साथ पोज मारते हुए। तो हम निकल पड़े ईफी जाने से पहले कुछ ब्रेकफास्ट करने। और हम आ गए ईफी अपने आज के पहले शो के लिए। डे 8 ठीक है तो ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ गाइड। और कार्ड स्कैन करवा के हम आ गए अपने शो के लिए। और ये है आज की क्लासिक मूवी। और फिर ये क्लासिक मूवी स्टार्ट हुई और अब थोड़ी थोड़ी झलक इस मूवी के खूबसूरत गानों पर। आज फिर जीने की गाता रहे मेरा क्या से क्या हो गया। और फिर ये क्लासिक मूवी खत्म हुई और फिर एग्जिट लेकर मैं निकल गया कला एकेडमी के लिए। और आज की बातचीत के लिए लग गया मैं लाइन में। और ये ईफी की मेरी लास्ट बातचीत होगी। तो कार्ड स्कैन करवा के मैं अपनी ईफी की लास्ट बातचीत के लिए आ गया। और ये बातचीत होगी खलनायकों के साथ। और फिर ईफी की इंट्रो के बाद हुई खलनायकों की एंट्री। सबका वेलकम करके ये बातचीत शुरू हुई और बहुत ही मजेदार चल रही थी ये बातचीत। I'm right when I say villainy is a bloody job, a tough job. bloody job, yeah. And interesting. देखिए हीरो आते हैं, गाने होते हैं, फलाना होते हैं, जैसे हम लोग आते हैं, हाँ अब मजा आएगा, तो सीधे होके बैठे। फिर लोगों के सवाल जवाब हुए और इन्होंने तो मेरे दिल की बात कह दी। This was the best conversation, leaving a lasting impression. और फिर सबको थोड़ा और करीब से देखने आ गया और फिर ये बातचीत खत्म हुई। और मैं सबको गाड़ी तक छोड़ने बाहर आया और लगे हाथ कुछ सेल्फी ले ली। हाँ, सुधीर सर भी मुझे अचानक ही दिख गए थे। तो मैं ईफी के लिए निकलने वाला था और इतनी सिक्योरिटी देख के रुक गया। आखिर ये है किसके लिए? और फिर आई वो गाड़ी जिसके लिए ये सिक्योरिटी थी। ओह अच्छा, विद्या मैम आई हैं। तो फिर मैम तो चले गए और मैं भी चल पड़ा ईफी के लिए। आज का सेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट था, बेस्ट था सबसे ज़्यादा। यहाँ से कुछ दिख रहा है और यहाँ से कुछ लोग अपनी फेवरेट हीरोइन को देख रहे हैं। तो इनको देखने दो और मैं चल पड़ा ईफी अपने शो के लिए। और मैं पहुँच गया ईफी और ईफी पहुँचते ही दिख गई है, पता नहीं कौन है। मैंने कंगना समझ के सेल्फी ले ली और फिर मैं आ गया अपने शो के लिए जिसे स्टार्ट हुए 10 मिनट हो गए थे। और फिर मूवी एंड हुई और मैं एग्जिट लेकर लाइन में लग गया अपने आज के लास्ट शो के लिए। और आ गए लास्ट शो के लिए बिग पिक्स। और ये मेरा आज का लास्ट शो और फिर मूवी स्टार्ट हुई। ओके और ये मूवी एंड हुई और क्या ही मूवी थी यार। ये अभी तक की बेस्ट मूवी लगी मुझे ईफी की। तो ये बेहतरीन मूवी देखकर मैं ले लिया एग्जिट और ईफी से निकल कर। तो ठीक है फिर अब कल मिलते हैं। कल लास्ट डे है हमारा ईफी का, तो देखते हैं कैसा रहता है। और आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल। बाय। आज का सीन शुरू होता है अकेले ईफी जाते हुए। और ये है आज का फर्स्ट शो। वेलकम द डायरेक्टर ऑफ कांतारा मिस्टर ऋषभ। और फिर मूवी डायरेक्टर का वेलकम करके ये मूवी स्टार्ट हुई। और आज भी ये मूवी देखने का एक्सपीरियंस वैसा ही था जैसे कि पहली बार था, बहुत ही बढ़िया। और फिर मूवी खत्म हुई और फिर ऋषभ सर ने लोगों के सवालों के जवाब दिए और फिर हरप्रीत भाई लेकर आए एक बेस्ट मोमेंट। और लगे हाथ मैंने भी ऑटोग्राफ ले लिया। थैंक यू सो मच सर। फिर ऋषभ सर को उनकी गाड़ी तक छोड़कर मैं आ गया ईफी की क्लोजिंग फिल्म के लिए। और ये है ईफी 54 की क्लोजिंग फिल्म और ये है निखिल भाई। और फिर मूवी स्टार्ट हुई और इस क्लोजिंग मूवी के साथ ईफी से बाय बाय करने का समय आ गया है।